एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाला परिवार, एक समृद्ध खेत और एक ऐसा समुदाय जो उसे पूरे दिल से अपनाए हुए था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद थॉमस के दिल में एक खालीपन था। उसे गांव की शांत जिंदगी उबाऊ लगने लगी और वह रोमांच और नए सुख की तलाश में बेचैन हो उठा। मैं इस छोटे से गांव में क्यों सीमित रहूं? मुझे तो दुनिया देखनी है, अपनी किस्मत आजमानी है। आखिरकार एक दिन उसने अपना फैसला सुना दिया। वह अपने हिस्से की विरासत लेकर परिवार को छोड़कर एक बड़े शहर की ओर चल पड़ा। शहर में पहुंचकर थॉमस ने हर तरह की भोग विलासिता का आनंद लिया। महंगे पार्टियां, जुआ, फिजूल खर्ची। उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस गई जो उसे खुशी के बजाय और भी खोखला बना रहा था। लेकिन जल्द ही उसका पैसा खत्म हो गया। जिन दोस्तों के साथ वह मौज मस्ती करता था वे सब उससे दूर हो गए। अब शहर उसे एक जेल की तरह लगने लगा। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अब कहां जाऊं? तभी उसे अपने पिता की याद आई। उनकी दयालु आंखें, उनका प्यार भरा स्वागत। उसके मन में एक आशा की किरण जगी। मुझे घर लौटना चाहिए, शायद पिता मुझे माफ कर दे। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसके मन में डर था। क्या उसके पिता उसे ठुकरा देंगे? क्या गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन जैसे ही उसके पिता ने उसे दूर से देखा, वह दौड़कर आए और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा, तू लौट आया। पिता, मैंने पाप किया है। मैं तेरे और ईश्वर के सामने अयोग्य हूं। मुझे केवल एक सेवक की तरह रख लो। नहीं, तू मेरा बेटा है। तू खो गया था मगर अब मिल गया है। पूरे परिवार ने थॉमस के लौटने का जश्न मनाया। उन्होंने उसकी गलतियों को भुलाकर उसे फिर से अपनापन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित है, लेकिन उसकी कृपा से हमें मुक्ति मिलती है। थॉमस को समझ आया कि माफी और प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है और यही सच्चा धन है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन माफी और सुधार ही हमें सही मायनों में मुक्त करते हैं।